और दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं कि अनलेस और अनटिल के बीच क्या अंतर है। तो आज का वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल है, पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा। और दोस्तों यह हमेशा कन्फ्यूजन से भरा रहता है, तो आज आपकी कन्फ्यूजन भी दूर हो जाएगी। कृपया वीडियो को पूरा ज़रूर देखेंगे। दोस्तों अनलेस का मतलब होता है इफ़ नॉट, यानी कि यदि नहीं। यह शर्त को दिखाता है। किस चीज़ को दिखाता है? शर्त को। और अनटिल का मतलब होता है जब तक कि नहीं, यानी कि अप टू अ पर्टिकुलर टाइम। यह जो है समय को दिखाता है, बस यही अंतर है। अब कैसे दिखाता है, आइए हम लोग एग्जाम्पल से समझते हैं और पहले हिंदी में समझते हैं। बैंक तुम्हें लोन नहीं देगा जब तक तुम उन्हें असली पहचान पत्र नहीं दिखाते हो। यहाँ प्रतीक्षा करो जब तक कि मैं वापस नहीं आ जाता हूँ। तो इन दोनों सेंटेंस में किसमें समय दिखाया जा रहा है और किसमें शर्त दिखाया जा रहा है? तो दोस्तों जो पहला सेंटेंस है इसमें एक तरह से शर्त है कि जब तक कि तुम अपना असली पहचान पत्र नहीं दिखाते हो, बैंक तुम्हें लोन नहीं देगा। यहाँ पर एक कंडीशन है, एक शर्त है। और यहाँ पर क्या है? यहाँ प्रतीक्षा करो जब तक कि मैं वापस नहीं आ जाता हूँ। तो एक टाइम को दिखाता है कि जब तक वह वापस नहीं आ जाता है, यानी कि इसमें इफ़ का यूज नहीं होता है। जैसे मान लीजिए कि इसमें आप इफ़ नॉट का यूज कर सकते हैं। मान लीजिए जब तक तुम उन्हें असली पहचान पत्र नहीं दिखाते हो, इसे हम इस तरीके से भी बोल सकते हैं, इफ़ यू डोंट शो, यानी इफ़ यू डोंट का यूज कर सकते हैं। जहाँ अनलेस का यूज होगा वहाँ पर इफ़ यू डोंट आप यूज कर सकते हैं, लेकिन जहाँ पर अनटिल का यूज होगा वहाँ आप इफ़ यू डोंट का यूज नहीं कर सकते हैं। जैसे मैं वापस नहीं आ जाता हूँ, जब तक कि मैं वापस नहीं आ जाता हूँ, इफ़ आई डोंट कम वेट हियर। तो ये सुनने में थोड़ा अच्छा नहीं लगता है। इसमें आप कह सकते हैं इफ़ यू डोंट शो योर ओरिजिनल आइडेंटिटीज़ द बैंक विल नॉट गिव यू लोन। तो आप इफ़ नॉट का यूज कर सकते हैं क्योंकि इसमें शर्त है, यदि आप मेहनत नहीं करोगे तो परीक्षा पास नहीं करोगे। तो यदि आप मेहनत नहीं करते हैं, इसे आप इफ़ यू डोंट वर्क हार्ड भी कह सकते हैं और अनलेस यू वर्क हार्ड भी कह सकते हैं। तो कहने का मतलब है कि अनटिल जो है समय को दिखाता है और अनलेस से जो है कहीं ना कहीं शर्त प्रकट होता है, कंडीशन का बोध होता है। तो दोस्तों यहाँ पर है बैंक तुम्हें लोन नहीं देगा जब तक कि तुम उन्हें अपना असली पहचान पत्र नहीं दिखाते हो। तो यहाँ पर लिखेंगे द बैंक विल नॉट गिव यू लोन unless you show them the original identities. The bank will not give you loan unless you show them the original identities. तो दोस्तों अनलेस जो है एक नेगेटिव वर्ड है और यहाँ पर अनटिल भी जो है एक नेगेटिव वर्ड है, यानी कि जब अनलेस यूज करेंगे तो और नॉट यूज नहीं करेंगे, उसी के अंदर नॉट भी समाया हुआ है एक तरह से। यहाँ प्रतीक्षा करो जब तक कि मैं वापस नहीं आ जाता हूँ। तो यहाँ पर लिखेंगे वेट हियर, जब तक कि मैं वापस नहीं आ जाता हूँ, अनटिल आई कम बैक। वेट हियर अनटिल आई कम बैक। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए मैं वापस नहीं आ जाता हूँ, तो नहीं का और नहीं लिखना है। अनटिल आई डोंट कम बैक गलत हो जाएगा क्योंकि अनटिल में ही नहीं छिपा हुआ है। तुमने पढ़ाई नहीं की तो तुम अनुत्तीर्ण हो जाओगे। तो दोस्तों यहाँ पर आप इफ़ का भी यूज कर सकते हैं, इफ़ यू डोंट स्टडी, और इफ़ नॉट के बदले आप अनलेस का भी यूज कर सकते हैं। लेकिन जब अनलेस का यूज करेंगे तो फिर नॉट यूज नहीं करेंगे। अनलेस यू स्टडी you will not pass. Unless you study you will not pass.
या फिर आप यह भी लिख सकते हैं अनलेस यू स्टडी यू विल फेल, और आप यह भी लिख सकते हैं इफ़ यू डोंट स्टडी यू विल फेल। यानी अनलेस और इफ़ यू डोंट दोनों का यूज आप कर सकते हैं। कोई भी सपना पूरा नहीं होता जब तक कि हम नींद से उठकर काम में नहीं जुट जाते। यहां पर भी शर्त है, नो ड्रीम कम्स ट्रू अनलेस वी वेक अप एंड गो टू वर्क। नो ड्रीम कम्स ट्रू अनलेस वी वेक अप एंड गो टू वर्क। आइए कुछ खाते हैं जब तक कि फिल्म शुरू नहीं होती है। तो यहाँ पर क्या है, कंडीशन है या टाइम को दिखा रहा है कि आइए कुछ खाते हैं जब तक कि फिल्म शुरू नहीं होती है, यानी कि 10 मिनट 15 मिनट टाइम लगेगा फिल्म शुरू होने में। तो यहाँ पर समय को दिखाया जा रहा है। तो यहाँ पर लिखेंगे लेट्स हैव समथिंग, या फिर आप लेट्स ईट समथिंग भी लिख सकते हैं, हैव ज़्यादा अच्छा लगता है। लेट्स हैव समथिंग जब तक कि फिल्म शुरू नहीं होती है, अनटिल द फिल्म स्टार्ट्स। लेट्स हैव समथिंग अनटिल द फिल्म स्टार्ट्स। हम लोग नाचे जब तक कि सूरज न डूब गया। तो यहाँ पर है जब तक कि सूरज न डूब गया, यानी कि एक समय को दिखा रहा है, सूरज के डूबने तक। आप यह भी बोल सकते हैं वी डेंस्ड until the sun set। दोस्तों यहाँ पर डेंस्ड पास्ट फॉर्म में है, तो यहाँ पर सेट भी पास्ट फॉर्म में ही है, क्योंकि सेट का पास्ट फॉर्म सेट ही होता है। वी डेंस्ड until the sun set। मैं तुम्हारे घर नहीं जाऊँगा जब तक कि तुम मेरे घर नहीं आते हो। तो यहाँ पर सीधे नज़र आ रहा है कि शर्त है, मैं तुम्हारे घर नहीं जाऊँगा, आई विल नॉट गो to your house unless you come to my house। आप अंग्रेजी नहीं बोल सकते जब तक कि आप अभ्यास नहीं करते। तो यहाँ पर भी एक कंडीशन है, शर्त है, you can't speak English। You can't speak English unless you practice। जब तक कि मेरे पिताजी नहीं आ जाते हैं कोई निर्णय नहीं लिया जाएगा। तो यहाँ पर क्या दिखाया जा रहा है, शर्त या एक समय कि जब तक पिताजी नहीं आ जाते हैं। तो यहाँ पर समय को दिखाया जा रहा है, यानी कि पिताजी के आने तक no decision will be taken until my father comes। No decision will be taken until my father comes। हमारा देश तरक्की नहीं कर सकता जब तक कि प्रत्येक नेता ईमानदारी से काम नहीं करते हैं। तो यहाँ पर भी एक शर्त है, आवर कंट्री विल नॉट प्रोग्रेस, या फिर कांट प्रोग्रेस अनलेस एवरी लीडर becomes honest। और दोस्तों यदि इस सेंटेंस को इंग्लिश में लिखें, जब तक कि प्रत्येक नेता ईमानदारी से काम नहीं करते, अनलेस एवरी लीडर डज हिज और हर वर्क ऑनेस्टली, ये भी लिख सकते हैं।
तो दोस्तों जहाँ पर अनलेस का यूज कर सकते हैं वहाँ पर आप इफ़ और डोंट का भी यूज कर सकते हैं, या इफ़ या डजंट का भी यूज कर सकते हैं, यानी कि सब्जेक्ट के अनुसार। मान लीजिए इफ़ एवरी लीडर डजंट डू हिज वर्क ऑनेस्टली आवर कंट्री कांट प्रोग्रेस, ये भी तो लिख सकते हैं। तो ये बस थोड़ा सा अंतर है अनलेस और अनटिल के बीच। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। यदि यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और दूसरे सभी वीडियोज को जरूर देखिएगा। ऑल राइट फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए ग्रेट डे, एंजॉय योरसेल्फ।